वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि क्या होने वाला है। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या आपकी एनर्जी क्या बोलती है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या बोलती है, प्लीज़ गाइड करें। तो अभी क्या होने वाला है। जो पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, चलिए अभी क्या होने वाला है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, ओ वाह, थैंक यू गॉड। चलिए तो यहाँ पर गाइस अभी क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बता दूं कि जिससे रेजोनेट करती है, रेजोनेट करने का मतलब आपको सुनने में अच्छा लगता है, आपको फील होता है, आपकी एनर्जी मिलती है, आपको लगता है कि यस ये मेरे लिए है, तो यह हाँ आपके लिए है ये रीडिंग। ठीक है, और ज़रूर देखना सुनना है क्या होने वाला है। सारी राशियाँ हैं, सारे इसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और अर्थ तत्व बोला जाए तो है यहाँ पर, और फायर एलिमेंट भी है। ठीक है, पेंटिकल्स भी है, एयर एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है, लेकिन अर्थ और वाटर ज़्यादा मात्रा में है। अब आ जाइए कि क्या होने वाला। गाइज यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो एक आपके अंदर जो एक डिवाइन एसेंस है वो यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है। ये जो चीज़ है ना, देखिए कितना लाइट से भरा हुआ है। 1 गेट, 2nd, 3rd, और फिर यहाँ पर इतनी तेज़ रोशनी कि जिसको क्लियर दिख रहा है इसमें कैमरे में। थोड़ा सा ऐसा करूँ क्या, समझ में आना चाहिए। तो ये जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं ये गाइड कर रही है, ये रास्ता दिखला रही है। ये देख रहे गेट एक ये रास्ता है, फिर उसके अंदर जाओगे तो दूसरा रास्ता, ये तीसरा। लेकिन इसको बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसके सरफेस में भी इसकी नीचे अगर देखोगे तो ये लाइट ऊपर से नीचे पूरी वाइट गिर रही है। इसका मतलब ही है कि बहुत ज़्यादा गहराई वाला मीनिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये गाइड किया जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं गाइड किया जा रहा है, इस तरीके के सिनेरियो में लाने की कोशिश की जा रही है। और ये आप आ चुके हैं। आपको अपने ऊपर यकीन और विश्वास रखना होगा, पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि एक आपके अंदर ये जो सिचुएशन थी ना, जो स्थिति थी ना, ये जो इसमें आप चल रहे थे, कहीं दिल से टूटे हुए थे, रिश्तों से टूटे हुए थे, भावनाओं से टूटे हुए थे, स्थिति परिस्थितियां साथ नहीं दे रही थी, लोग साथ नहीं दे रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने आप को वहाँ से अलग करने के लिए मजबूर हो गए। होना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूर हो गए। यहाँ एक आपकी बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए, देखो मून है कितना सैड है यहाँ पर, चंद्रमा अगर आप देखोगे यहाँ पर जो वाटर एलिमेंट है, जो कप्स है रखे हुए, एक कप यहाँ पर मिस है। क्यों है? अगर ये 3 है और एक बीच में गैप दिया और ये आप जाते हुए यहाँ अगर माउंटेन को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ब्लैकिश दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर लाइट भी गिर रही है, किसकी? मून लाइट है। कहीं ना कहीं यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी जो एक इनोसेंस स्टेट थी वो यहाँ पर कुछ खोजने जा रही, कुछ लेने जा रही। यहाँ के बाद से आपको एक रास्ता मिल रहा है, ये लाइट मिल रही है, जिसको आपको समझना होगा। और इस तरह की फ्रिक्वेंसी में आप जा रहे हो, हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी। लेकिन जो लोग नहीं गए हैं तो आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं, जिसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना होगा। ये बहुत सारी चीज़ों को बताता आपके ऊपर एक नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी का होना, जो कि बड़े स्तर पर डाली गई थी पहले, या बहुत पहले, या अभी कभी की गई है, और या कुछ लोगों के साथ ये चल रही है। क्यों चल रही है? उसका रीज़न है कि आपको खुद फील होता है कि यस मेरे साथ कुछ रॉन्ग है, कुछ गलत है। यहाँ आप अपने आप को अपने अंदर से, जो कहते हैं ना, आपकी
आपके अंदर की एक नेचुरल जो नेचुरली आप एकदम जॉयफुली रहते थे। देखिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, अपने आप को सेव कर रहे हैं, बचा रहे। क्यों बचा रहे? आप देखिए धरती से कितने ऊपर खड़े हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यस अब मुझे अपने आप को बचाना है। तो यहाँ जो चीज़ें निकल के आ रही है वो बहुत ही उसमें है कि यस आप इन चीज़ों से अपने आप को बचा रहे हैं, आपको फील हो रहा है, आपको एहसास हो रहा है, आपको पता चल रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है। और एक हायर सेल्फ जैसी चीज़ होती है जहाँ पर आप अपने अंदर कहीं कुछ चीज़ों को समेटे हुए हैं और उसमें अपने आप को, कहते हैं ना कि जब कोई मार खा के आता है तो दोबारा मार खाना नहीं चाहता, वो अपने आप को बचाने के तरीके समझ जाता है। तो वही चीज़ आपके साथ चल रही है। क्या ये चीज़ नेगेटिविटी या किसी भी तरीके का जो है एक स्पेल जो ब्लैकिश है, काफ़ी काला है, तो वो आपके उससे जा रहा है या जाएगा? गाइज़ अभी हो सकता है कि आप बहुत, सिर्फ मैं बोल रही हूँ कुछ % लोगों के लिए जो वो बहुत हायर वाइब्रेशन में हो सकते हैं, बहुत बड़ी स्तर पे हो सकते हैं, बहुत सारी एनर्जी आपने इकट्ठी करी हुई है, बहुत बड़े लेवल पर आपने कहते हैं ना कि अपने अंदर रिद्धि सिद्धि शक्तियाँ पावर प्राप्त की है। तो ये इस तरह की स्थिति में अभी आप चल रहे हैं और आपके साथ ये हो रहा है। और ये कोई और नहीं, ये आपसे जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जो खुद इस, कहते हैं ना, मार्ग पर चलने वाले होते हैं। ये देख रहे हैं पूरा स्टोन से बना हुआ घर है और स्टोन का ही गेट है, आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो कहते हैं ना कोई हरियाली नहीं है, कोई चीज़ें नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि इसको पैक किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप इसमें एंट्री न कर पाए और वो भी इन चीज़ों को लेकर के समझते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कठोर होते हैं, गंदे लोग होते हैं, जो गंदी सोच वाले होते हैं, वो इस तरह के काम करके रखते हैं। नहीं तो हर कोई ऐसा चाहता है कि आपकी ज़िंदगी या दूसरों की ज़िंदगी में वो इस तरीके की स्थिति पैदा करे या सहयोग करे या सपोर्ट का ऐसा गेट खोलें जहाँ पर आपको अवसर मिलने चाहिए, लेकिन आपको अवसर या मौका ना मिले ठीक होने का, अच्छे होने का, आर्थिक स्थिति सुधरने का, पारिवारिक स्थिति ठीक होने का, आसपास के अपने बच्चों का, आपकी स्थिति ठीक ना हो, आपका घर बिगड़ जाए, आपके कहते हैं निगेटिविटी घर के अंदर रहे या आपके अंदर निगेटिविटी पहुँच जाए। ये पूरी तरीके से उसने, इतने कठोर लोग होते हैं कि ये सब जगह इन्होंने बोल्डर्स लगा के रखे हैं, ठीक है। अब आ जाता है कि क्या ये सच है? हाँ ये सच है, आपके साथ हो रहा है या हुआ है इन चीज़ों को। और ये कब तक जाएगी आपको जाने के लिए मैं बोल सकती हूँ कि ये पूरी तरीके से कन्फर्म है। आप लोगों में से 80% लोगों के मार्ग से निकल गई है। आपने खुद अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, आप खुद अपनी गाइडेंस में चलें, आपने खुद अपने तरीके से इन चीज़ों को रिमूव किया है। निगेटिविटी से निकलें, ऐसी जगह से निकलें, ऐसे लोगों से निकलें, ऐसी परिस्थिति से निकलें, ऐसी चीज़ों को जो नकारात्मक तौर पर आपके ऊपर गंदी चीज़ें की गई थी वो उससे आप निकले हो, ठीक है। तो यहाँ ये विजडम, ये नॉलेज और जो अपने आप से टाइम अपने साथ, अपने कहते हैं ना इनर बॉडी के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, अपनी सोल के साथ, आपको प्रश्नों के उत्तर मिले, ऐसी चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया होगा। बहुत शांत समय, बहुत कहते हैं ना शांति के साथ आप अपने आप को लेकर के बैठे हुए थे। ये अकेले में शांति से अपने अंदर प्रश्नों को ढूंढने वाला, जहाँ पर आपके पास और भी लोग आए होंगे आपको डिस्टर्ब करने या आपने साथ लेने के लिए या जानने के लिए, बहलाने फुसलाने के लिए कि ये आखिर चल क्या रहा है इनकी लाइफ में, कि फिर से इनको इन चीज़ों से ये निकलना चाहिए। ये हाथ आ रहा कब का आप देख रहे होगे और ये अपने आप में बैठे हुए हैं अकेले किसी पेड़ के नीचे। इसका मतलब है कि आपने अपने आप को टाइम दिया है और बहुत शांतिपूर्वक इन चीज़ों को क्लैरिफाई किया, खुद में अंतर मन को टटोलना, क्लैरिफाई करना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपकी दिन प्रतिदिन आपको ऐसा फील हो रहा था कि बिगड़ गई हैं या बिगड़ती जा रही हैं। इसको और रस्टेड और ख़राब होने से बचाना है। इसकी दुर्गति को जो आप देख रहे हैं कितना सुंदर है, लेकिन बाहर से कितना काला हो गया, ब्राउनिश हो गया है। तो इन चीज़ों को जो कहते हैं ना कि आपको आपकी लाइफ में आप
किसी गाइडेंस को रिसीव करके आप इन चीज़ों से बाहर निकले हैं। ऐसी चीज़ों को आपने फाइट किया है, बहुत रोए हैं, बहुत कष्ट में, बहुत अकेले पड़े, बहुत मासूम थे। ये जो आपके अंदर एक मासूमियत थी ना, कि जो इनोसेंस स्टेट होती है, जब आपको इस तरह से लोग परेशान कर रहे होते, टांग खींच रहे होते, परेशान कर रहे होते और आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, लोग कोई हेल्प नहीं करता, आप रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, जहाँ जा रहे वहीं खाली हाथ आ रहे, आपकी मजबूरी कोई नहीं समझ रहा, आपसे कोई उस चीज़ का सबूत मांग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो बताओ, कोई कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई आपके ऊपर शक कर रहा है, कुछ लोग आपके विरोध में खड़े हो गए क्योंकि इनको लोगों ने खड़ा किया, इसका बिना किसी रीज़न के। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में डालने वाले लोग ही आपके खिलाफ खड़े हुए। अभी भी अगर देखा जाए तो आप अपने अंदर एक ऐसी पावर, एक हिम्मत रखते हैं कि इन चीज़ों से आपको अब लग रहा है, ये यूनिवर्स ही गाइड कर रहे हैं, आपके गुरु गाइड कर रहे हैं, आपकी शक्ति, आपका ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं कि अब क्या नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब ये चीज़ें आपको अंतर मन में बार बार आपके दिमाग में, आपकी विजडम में, आपकी नॉलेज में, आपकी चीज़ों में, आपके अंदर जो एक कहते हैं ना इनर वर्ल्ड रहता है, वो जानना चाहता है कि अभी इसका नेक्स्ट क्या है। तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि इन चीज़ों से आप निकलोगे ज़रूर। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, इन चीज़ों से बहुत निकलोगे। और कुछ लोग जो निकल चुके हैं, तो आपको जो निकल चुके हैं उनके लिए तो बेटर है, क्योंकि ये चीज़ें आपके पास आ रही है, आपके अंदर सुख समृद्धि आ रही, खुशियाँ आ रही हैं। और बहुत सारी चीज़ों को जो कहते हैं ना पुरानी आपकी चीज़ें रही होंगी, जिस चीज़ों को लेकर के आप कष्ट में रहे होंगे, उन चीज़ों से आपको हो सकता है हेल्प और सपोर्ट होगा। ठीक है, अब आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये आप जो बैठे हुए हैं इस पावर में, आपके अंदर गुस्सा होगा, दुख होगा, दर्द होगा, और अपने पावर में अपनी कहते हैं ना जिद टाइप की आ जाना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको नेगेटिव वे पर कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करके रखी गई हैं जहाँ से आपको बंधन कर देना, पैरों को बांध देना, आपकी चीज़ों को ख़त्म कर देना, आपके सारे रास्तों को बंद कर देना यहाँ पर रखा है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, हेल्पलेस हो जाते हैं। दुनिया भी आपको फेंकने लगती है, आपको गलत ठहराती है। उसका ये है कि आप इस निगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, खुद आपको या गाइडेंस मिलेगी, आप उसको सर्च कर रहे हैं, आप उसके अंदर जा रहे हैं, उसकी गहराई में उतर रहे हैं, और ये आपका फेज़ चल रहा है। कंफर्म है कि ये आप इस स्थिति में हो सकते हैं। ये ज़रूरत है कि आपको अपने आप से इन ट्यून होना है। ठीक है, क्यों होना है? क्योंकि यहाँ पर आपके फ्यूचर की कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं। ये आपको गाइड करता है, ये आपको बताता है कि यस देखिए, आपका ध्यान किसी अपनी चीज़ में, अपने गोल, अपने काम में लगा हुआ है। दूसरा, यहाँ पर बताता है कि आप जिस स्थिति में जहाँ पर ऐसे बैठे हैं, ये आपको जो नहीं मिला है, वो कहते हैं ना कि अब रास्ता आप ऐसे हरे भरे जगह में, अपने सपने में, अपनी ड्रीम में, अपने ख्वाबों में जो आपने सोचा था, या आप जो मन में लाते हैं, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचता है, ये वो चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर अब इन फ्यूचर इन चीज़ों को आपको लेने के लिए क्या करना होगा? शांतिपूर्वक आपको ये बैलेंसिंग बनानी है, शांतिपूर्वक अपने से इन ट्यून होना है, अपनी इनर जैसे कि माइंड, बॉडी, सोल के साथ अकेले टाइम बिताना है। क्यों? क्योंकि अकेले टाइम बिताएंगे तो आपको बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होंगे, प्रोटेक्शन के साथ होंगे, और ये चक्र जो आपका है वो पूरा ख़त्म होने वाला है। ये ख़त्म होने के बाद चीज़ें आपके फेवर में आने वाली, जैसे डिसीज़न आपके फेवर में आया, काम आपके फेवर में आएगा, लोग आपके फेवर में आएंगे, चीज़ें अच्छी होंगी और सुधार होगा। तो ये जो है वो आपका इनर विजडम की वजह से होगा। यहाँ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अपनी पावर क्या करना चाहिए। इसके लिए आपके अंदर ये देखिए, प्रोटेक्शन के साथ ये पावर है, ये आपकी एनर्जी है, ये लेवल है, ये आपका कर्मा है, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ये कॉस्मिक एनर्जी जो होती है वो आपकी ओर आ रही है, आपके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। तो इसको क्या करना है? आपको कहते हैं ना दूसरों की हेल्प के लिए खड़े रहना है, दूसरों को समझना है, अपनी पावर को यूज़ करने का वक्त आ गया है। ऐसी
कॉस्मिक एनर्जी को खुद के अंदर लेने का मतलब जितना पॉजिटिव वे पर अपनी चीज़ों को आप लेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उतना ज़्यादा वो होगा। अपने आप को गार्ड करके चलना है और दूसरों को दे सकते हैं। आपके पास देने के लिए नॉलेज है, ज्ञान दीजिए। आपके पास देने के लिए पैसा है, पैसे दीजिए। आपके पास देने के लिए समय है, किसी ऐसे परेशान व्यक्ति को समय दीजिए। आपके पास अगर ऐसी चीज़ है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, कोई आपको मिसयूज़ ना करे, कोई आपको मिसगाइड ना करे, कोई आपको मिसलीड ना करे, कोई गलत बात बोलकर आपका उपयोग ना करे। जेन्युइन जहाँ आपको फील होता है, इस तरीके से आपको करना है। तो अपने अंदर जो आपने लाइट ली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आ रहा है जस्टिस आपके हाथ में, आपके फेवर में कंफर्म है, लिख करके रख लो, पहली बात। दूसरा ये है कि जो आपने अपने आप को लाइट अप किया है वो वर्ल्ड को देने का, दूसरों को देने का, कहते हैं ना जो आपसे जुड़े हुए हैं, आसपास हैं, उनको देने का टाइम आ गया, वो देना होगा। तो ये चीज़ें आपकी और एनहांस होंगी, जो आपके लिए कहीं ना कहीं बड़े रास्ते खोल रही है। बड़ा रास्ता खोलने के साथ साथ मार्ग भी दिखा रही है और जस्टिस भी कर रही है। अपना विजडम आपको सर्व करना है लोगों को, ठीक है। क्योंकि आप इस तरीके से कब तक आप अपने आप को प्रोटेक्ट और गाइड करते रहेंगे, इस तरीके की चीज़ें आपके लाइफ में आती रहेगी। तो आपके अंदर ये पावर, जो एनर्जी है, जो नॉलेज है, आपको इस तरीके से अपने आप को, जो पहले चीज़ों को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपने, कहते हैं ना इंसान जब थक जाता, हार जाता है, तो वो सारी चीज़ों को छोड़ने लगता है या हट जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी चीज़ों को। तो टाइम दीजिए अपने आप को। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपकी विक्ट्री, ये माता रानी ने खुद बोल दिया है, ठीक है। चिंतामणि काली बोल रही है, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़। तो आपको तो विक्ट्री मिलेगी, कन्फर्म है। और दूसरा है वीरभद्र, मतलब शिव का ही रूप है अगर देखा जाए तो। ये आपके जो पाप कर्म थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, आपके अंदर चेंज आ गया है, आप एक्सेप्ट करने लगे हैं ऐसी चीज़ों को और उसमें मर्ज हो रहे हैं। मतलब जो चेंजेस आपकी लाइफ में आए, आप उसको, बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और केयरफुली अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए गाइडेंस से चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि एक सबसे अच्छा छोटा सा उदाहरण रहता है, समुद्र में देखिए कितनी बड़ी बड़ी डॉल्फिन, मछलियाँ, सारी चीज़ होती, तो वो कैसे इतने बड़े, कहते हैं ना कि इतनी बड़ी बड़ी जो उसकी लहर चलती है, उसमें आम इंसान या छोटे जानवर तो नहीं वो हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे अपने आप को, ये उसकी वाइब्रेशन को समझकर उसके साथ खिलवाड़ करती है। मछलियाँ हो, डॉल्फिन हो, ये उसकी वाइब्रेशन को मेंटेन करना सीख जाती है। तो आपके अंदर वो शक्ति, वो पावर आएगी जब आप दूसरों की वाइब्रेशन को मेंटेन करना आप सीख गए हैं और अब आप उसके हिसाब से चलने लग गए हैं, और यही आपकी सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होना है या आपके साथ क्या होगा, ये होगा, और ये चीज़ें हैं। और टेलीपैथिकली अगर देखा जाए तो गाइडेंस आपको बहुत बड़ी बड़ी मिलेगी। आपके मन में, आपके अंदर में माता रानी, शिव बाबा, हनुमान जी, ये खुद ऐसी चीज़ें आपको टेलीपैथी के माध्यम से ऐसे बड़े बदलाव या चेंज या प्रोटेक्शन के अंतर्गत आपको चीज़ें भेजेंगे, जहाँ आपको हो सकता है यकीन ना हो, विश्वास ना कर पाएँ, डर भय बैठा रहे कि पता नहीं क्या होगा, इसको एक्सेप्ट करें नहीं, ये काम करें नहीं करें, इस मन की सुने नहीं सुने, लेकिन यकीन करना होगा आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ी पावर आपके साथ बैठी हुई है, ठीक है। और ये शुरुआत हो गई। टेलीपैथी आपकी ये गाइडेंस के रूप में आएगी, अपने आप ही आएगी, आपको लाने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देगा ऊपर वाला। तो ये थी आज की रीडिंग।